हाय फ्रेंड, आज हम परसेंटेज का अगले कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों, ये सवाल को हम बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। जो अब ये क्वेश्चन को किताबों में देखेंगे तो बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा रखा हुआ, बहुत मतलब एक पन्ने तक लगभग सवाल को सॉल्व कर रखा है। हम इसे बैलेंसिंग मेथड से बहुत ही सरलता से सॉल्व कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। आप एग्ज़ाम में देखेंगे कि जो है टाइम को बहुत ही शॉर्टेज रहता है, तो ये क्वेश्चन को हम बैलेंसिंग मेथड से टाइम को अपनी बचत कर सकते हैं। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है और लड़कों में 20% और लड़कियों में 25% मतलब छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। और हमारे क्वेश्चन में पूछता है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो हम इसे बैलेंसिंग मेथड से यदि एक एवरेज ले लेते हैं कि 20% बॉय में 20% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो 20% से कितना अधिक है? 5%। कितने लोगों में अधिक है? 2 लोगों में। तो ये 5 को मल्टीपल कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा? 5 नहीं 10%। कितने लोगों में बराबर बराबर बटेगा? बराबर बराबर में बटेगा 5 लोगों में। ये हम यहाँ से 5 नहीं 10 कर देंगे। 2% यहाँ से आ गया, 20% यहाँ से, तो इसको 2% भी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 22%। 22% हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो ये हमारी जो प्रतिशत आया है छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले के आए हैं, तो हम इसे 100 से लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 100% से लेस कर देंगे 22%, तो 78% हमारा छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले के प्रतिशत आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन में दे रखा है डी 4th नंबर। तो ये हमारा 78% आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि दे रखा 2018 में एक कॉलोनी में जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। चलिए इसे हम भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 5%, अभी हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं कि 5% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं। 1/20 लिख सकते हैं। यदि इसे हम एक बता दे रहे हैं, जब हम 5 का 20% निकालेंगे तो ये हमारा 1 आता है। तो ये हमारा मतलब 1 करके 2 साल बढ़ रहा है, तो ये हमारा 20 से 21 हो जा रहा है। तो ये हम 2 साल कर रहा है, तो हम इसको वर्ग कर सकते हैं, तो ये 441 हो जाएगा। ये अपान में 400 हो जाएगा। जो हमारे क्या कह रहा है कि कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, मतलब ये हमारा इनिशियल वैल्यू होती है, ये हमारा फाइनल हो गई मतलब, तो ये 54,000 का 441 की वैल्यू दे रखी हुई है। तो हम इसे लिख सकते हैं 54,000 गुणे 400/441। इसे अब हम काटेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 48,980। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
ये हमारा एक क्वेश्चन देखे, यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में से 68 और गणित में 60 में से 46 अंक और 90 अंक में से 74 अंक तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू को कौन से विषय में अधिकतम अंक प्राप्त की है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है, हिंदी में 80 में से 68, तो 80 में से 68 अंक प्राप्त किए, तो हम इसको प्रतिशत में बदल देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको काट देंगे। 68 अंक प्राप्त कर रही है तो इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 सते 28, ये हो जाएगा, आ जाएगा 170/2, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 पंचे 85% हो जाएगा हमारा। अगला क्या दे रखा है कि जो है गणित में 60 में से 46, दूसरा दे रखा हुआ है 60 में से 46, इसको भी परसेंटेज में बदल देंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 3 6, 2 पंचे 10, इसे काट देंगे, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9, ये हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 15 5 75, 1 77, इतने परसेंट लगभग हो जाएगा। तीसरा दे रखा है 90 अंक में से 74 अंक, 90 अंक में से 90 में से 74, इसे भी हम परसेंटेज में बदल देंगे, ये 90 में से 74 प्राप्त करा, इसको हम भी प्रतिशत में बदल देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 74 गुणे 10/9, इसको काट देंगे, 9 8 72, 2 आ जाएगा, 9 2 18, 9 2 18, ये 82.22% आ जाएगा। यहाँ पे स्पेस दोस्त थोड़ा कम बचा है, अब यहाँ पे मैं चौथा को लिख दे रहा हूँ, तो ये इसमें क्या कह रहा है 45 में से 35 अंक, तो ये आ जाएगा हमारा 45, इसको भी परसेंटेज में बदल देंगे, तो ये 5 सते 35, 9 45, तो ये 7/9 हो गया। आप गुणे 100 आप देखे होंगे कि हम पिछले वीडियो में 1/9 की वैल्यू बता रखे हैं, 11 सही 1/9% होता है, तो ये हमारा मल्टीपल में तो पूछ रहा है, तो इसे हम 7 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये 77 सही 7/9% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आप इसमें देख लीजिए, जो हमारा अधिकतम होगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। देख रहे होंगे तो कि हमारा गणित पे ही सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त कर रखे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यदि मान लीजिए हमारा 100% पूरी जनसंख्या रही होगी, यदि 62% शिक्षित हैं, अशिक्षित कितने हो जाएंगे, यहाँ 100 से लेस कर देंगे तो 38%
हमारे अशिक्षित हो जाएंगे। यही हमारे क्वेश्चन में अशिक्षित लोगों की संख्या दे रखा हुआ है। ये 38% बराबर 24,567 दे रखा है। चलिए इसे हम काट देते हैं। 19 से काट दीजिए। 19 दूनी 38 हो जाएगा। 19 एक्का 19, इधर आ गया हमारा 5 बच गया। ये 19 दून 38, तो ये 55 में से जब हम 38 घटाएंगे, इधर घटा लीजिए, तो हमारा आ जाएगा 38, तो 17 बचेंगे यहाँ पे। 55 से 38 घटाएंगे तो 17 बचेगी, ये 176 बन जाएगा। 176 में से 19 से भाग करेंगे, कितने बार चला जाएगा लगभग? ये हमारा 9 बार चला जाएगा। ये 9 9 9 81, 9 का 17, बचे कितना? 5। ये हो जाएगा 19 त्रिक 57। ये हमारा आ गया 2% बराबर 1293। ये इसे हम काट देंगे। 2 छंग 12, 2 9, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 214, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। 1 की वैल्यू आ गई हमारी। तो ये हमारा 1% की वैल्यू आ गई। हमारा पूछ क्या रखा है कि 62% जैसे शिक्षित पूछ रखा है, कितने लोग तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। तो ये हमारा 62% की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहीं पे हम इससे मल्टीपल कर देंगे। 62 को कर दीजिए दोस्तों। इसे मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।